इस वक्त पांचजन्य की टीम पहुंच चुकी है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र। यहां पर कुछ महिलाएं और कुछ लोग वोट देके अभी आए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों के आधार पर इन्होंने अपना मतदान किया है। हमने ये सोच के वोट दिया ताकि हमारे जो देश का मतलब अच्छे से अच्छे विकास हो पाए। मतलब स्कूल, कॉलेज, बिजली बिल और मतलब कि सड़क वगैरह सबके अच्छे से विकास हो पाए। मतलब कि यही सोच के हम लोगों ने वोट दिया कि आगे जाके हमारे जो फ्यूचर हमारे अच्छे हो, बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बेटर फ्यूचर हो। इस बार राजनीतिक पार्टियां महिलाओं पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। 2100 हो या 2500 का प्रलोभन हो, कौन सा प्रलोभन ज़्यादा बढ़िया लगा, 2500 वाला, 2100 वाला? हमें तो इसमें से अच्छा नहीं लगा कोई भी। हमें मतलब ये सब नहीं चाहिए। हमें बस ये चाहिए कि मतलब स्कूल अच्छा हो बच्चों के लिए, बस यही हमें ज़्यादा बेटर चाहिए। विकास हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, हमें कोई ये मतलब 2100, 2500 ये सब हमें कुछ नहीं चाहिए। कालकाजी में क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए कि वापसी होनी चाहिए? होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। कालकाजी में भी बहुत बदलाव होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी भी नहीं है, हमारे मतलब विकास नहीं हो रही है। बदलाव तो दिल्ली में क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या वही वापसी आए? नहीं, वो वही मतलब वापसी नहीं आना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। भाई, आपने किस आधार पर वोट दिया है? मैंने इस आधार पर दिया कि देखो, क्योंकि मुझे विकसित दिख रहा है। जैसे हॉस्पिटल पहले बहुत गंदे थे, अब अच्छे हैं। पहले जैसे एजुकेशन था, जैसे स्कूल थे, सरकारी स्कूल में भी बहुत चेंजेस आई है। पहले के सरकारी स्कूल में और अब के सरकारी स्कूल में बहुत फ़र्क है। पहले इतनी साफ़ सफाई नहीं रहती थी, पर अब हर चीज़ में साफ़ सफाई है, सब कुछ है। कैमरे नहीं लगे थे दिल्ली में, अब हर जगह कैमरे लग रहे हैं। बस मुझे दिक्कत ये है कि जो दिल्ली की सड़कें हैं ना, वो बड़ी बेकार हो रखी है। उसको थोड़ा सही हो जाना चाहिए। चाहे किसी भी जगह हो, किसी भी मोहल्ला हो, कोई भी कॉलोनी हो, उसका एमएलए हो, जो भी हो, क्योंकि ऐसा है ना, रोड बहुत ज़्यादा बेकार है दिल्ली के। और एक साफ़ सफाई की भी बड़ी दिक्कत है। पहले साफ कालकाजी में क्या बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हर एरिया में बदलाव होना चाहिए। कालकाजी में क्यों, हर जगह होना चाहिए बदलाव। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा। और क्या, क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो जो नई जनरेशन आएगी उनकी सोच अलग होती है ना। जो पुराने लोग हैं उनका अपने पुराने विचार है, जो नए आएंगे वो अपने हिसाब से चलाएंगे। अच्छा। हाँ, तो उस हिसाब से होना चाहिए परिवर्तन थोड़ा। कैसा लगा वोट करके? बहुत अच्छा लगा। इस देश का नागरिक, हर नागरिक का ये फ़र्ज़ है, ज़रूर करना चाहिए वोट। क्या सोचकर वोट किया, किन मुद्दों के आधार पर आपने क्या सोचा था दिमाग में, क्या होना चाहिए? महंगाई, सबसे पहले तो आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उन चीज़ों के बारे में सोचना है। दूसरा, हमें देखना चाहिए कि आज के यूथ के लिए कौन सी गवर्नमेंट आगे कुछ करे, तो वो चीज़ें सोच के हमें वोट करना चाहिए। अच्छा। क्या कालकाजी में बदलाव होना चाहिए या नहीं? कालकाजी में बदलाव की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो रोड्स टूटी फूटी हैं उनको रोड्स को ठीक करें। यहाँ पे इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, मिड डे मील्स होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आप लोग जब सड़क की बात करती हैं तो मुझे अरविंद केजरीवाल जी के एक बयान याद आता है कि लंदन जैसी चमचमाती सड़क होंगी, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? लंदन जैसी चमचमाती सड़कें तो ज़रूर हर किसी की ख्वाहिश है कि इंडिया में भी ऐसी सड़कें हों, पर जितना पॉसिबल है उतना हो, अच्छी बात है। दिल्ली में क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए नहीं? आप कुछ कहना चाहेंगे? बताइए, क्या होना चाहिए दिल्ली, बदलाव होना चाहिए नहीं? यस, डेफिनेटली दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। हमारा क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है दिल्ली में, तो सबसे पहले तो क्राइम के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, आप महिला हैं, इस बार महिलाओं को साधने का पूरा प्रयास किया गया है। 2100, 2500, हाँ जी। कौन सा अमाउंट ज़्यादा पसंद आया आपको, 2500 या 2100? सब कुछ बहुत अच्छा है। पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करें, तभी पैसों का फ़ायदा होगा। सिर्फ पैसों से काम नहीं होगा, पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा। जी। क्या लगता है भाई साहब, क्या सोच के मतदान किया आपने, किन मुद्दों के आधार पर? राष्ट्रीय मुद्दे अगर ठीक हैं तो लोकल मुद्दे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी क्या लगता है कि बदलाव चाहते हैं कालकाजी में? चेंज इज़ ऑलवेज बेटर। चेंज इज़ ऑलवेज बेटर। अगर हम परिवर्तन से डरेंगे तो बेटर कुछ हो ही नहीं पाएगा। एक चीज़ को हमने देख लिया तो दूसरी चीज़ को भी देखें ना। बिल्कुल। हमें कैसे पता कि दूसरा आदमी बेटर करेगा या नहीं करेगा, और अगर दूसरा भी नहीं बेटर करेगा तो अगली बार फिर वो भी चेंज हो, लेट इट बी। अच्छा, दिल्ली की सत्ता में क्या परिवर्तन चाहते हैं या वही सरकार वापसी? मैंने कहा ना, चेंज इज़ ऑलवेज बेटर।
अच्छा, मतलब कालकाजी में भी हो, दिल्ली में भी परिवर्तन हो बिल्कुल। सत्ता में? वोट दे दिया? वोट तो सुबह 8 बजे दे दिया था हमने। अच्छा, हाँ जी। किन मुद्दों के आधार पर दिया है? दिल्ली की सफाई करनी है। अच्छा, जो कचरा अभी फैला हुआ है, जो झाड़ू लगा रहा है, उस झाड़ू को बाहर फेंकना है। हमने कमल का फूल खिलाना है। हमने अपने देश में जो दिल्ली और दिल्ली से बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया लेवल पे है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर घटिया हुआ पड़ा है, उसको इम्प्रूव करना है। हमने तो यहाँ पर इतने आरटीआई लगा के, मतलब कालकाजी में भी परिवर्तन चाहते हैं, दिल्ली में भी परिवर्तन मैं चाहते कह हैं? रहा हूँ पूरी दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए। कालकाजी एक असेंबली नहीं है हमारे लिए। 70 जो इलेक्शन है, असेंबली है, वो सारी की सारी हमारी असेंबली का पार्ट है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर हम दिल्ली निवासी हैं, दिल्ली में पैदा हुए हैं, पिछले 60 सालों में हमने जो दिल्ली में कचरा देखा है वो पहली बारी ऐसा हुआ है जो 10 सालों में हुआ है। उससे पहले तो शीला दीक्षित के राज में भी इतनी सफाई थी जितनी अब इतनी गंदगी मच गई है यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पर अभी आज सुबह की 9:05 की, आपको 9:09 की न्यूज़ दिखाते हैं। ये जो चैनल वाले अपना ये बैनर लगा के बैठे हुए हैं। कैसे बैनर लगा सकते हैं? ये 9:09 का किसने इनको अलाउ करा? ये लीगल है, ये इलीगल है? फिर ये कहते हैं कि किसने करा? ये देखो, इसकी वीडियो लो, ये देखो, ये वीडियो लो। 9:09 पे ये यहाँ पर बैनर लगा के, ये हमारे 50 मीटर पे ये बैनर लगा के बैठे हैं। क्या जब 36 घंटे पहले इलेक्शन की कन्विंसिंग सारी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद ये बैनर कैसे लग सकते हैं? अच्छा। बैनर लग सकते हैं आपके घर के अंदर, प्राइवेट पार्ट पे। आप अपनी बिल्डिंग में लगा सकते हैं, ना कि आप पब्लिक के सामने पब्लिक को जो है ना बोलें कि आप मेरे को वोट देने आओ। ये क्या है? ठीक ठीक ये मर्यादा है या अमर्यादा है? ठीक ठीक। भाई साहब, आपने किस मुद्दों के आधार पर मतदान किया है? मैंने तो देश हित के मुद्दों पे अपना वोट किया है। प्लस दूसरा, दिल्ली में पिछले 10 सालों से जो बात कर रहे थे कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, मेरे हिसाब से दिल्ली का हर एक नागरिक इस टाइम दुखी है। चाहे वो पानी का मुद्दा हो, एंक्रोचमेंट का मुद्दा हो, चाहे सड़कों का मुद्दा हो, आप देखो सब वही में। मैं जन्म बता रहा हूँ, मेरे अपने घर में मेरी बेटी, मेरी वाइफ ऑलरेडी पिछले 1 हफ्ते से हम कंप्लेंट कर रहे हैं गंदा पानी आ रहा है एमएलए ग्रुप में। 1 हफ्ते से, मतलब, और पुरानी बातें तो हम क्या ही करें। मतलब दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव तो इस टाइम दिल्ली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो दिल्ली को बदलाव की ज़रूरत है। कालकाजी में? कालकाजी में तो नंबर 1, क्योंकि ये तो आज की डेट में हॉट सीट है। लोगों ने 10 साल से काम नहीं किए और अब पिछले 10 घंटों से और 10 दिन में बोल रहे हैं कि हम अगले 5 सालों में फिर करेंगे। फिर दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, जिनको ऑलरेडी 10 साल से ये बना रहे हैं। सड़कों का मुद्दा उठाया, सड़कें वैसी रह गई। पानी का मुद्दा उठाया, पानी वैसी रह गया। तो पानी और ये तो लाइफ लाइन है। अच्छा। ये दोनों ही चीज़ें ज़ीरो है। बदलाव की बात की तो क्या दिल्ली में क्या चाहते हैं? कांग्रेस आनी चाहिए? दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए जी। आपने किस मुद्दे के आधार पर मतदान किया? मैंने किया सर, 10 साल पहले एक पार्टी आई थी जिसने अपनी पार्टी का नाम दिया था आम आदमी। और वो आम आदमी तो खास हो गई और जो जनता है वो आम की आम ही रह गई। मेरे हिसाब से तो खास आदमी होना चाहिए, आम आदमी नहीं होना चाहिए दिल्ली में। जो आप आबादी 10 साल पहले 1 करोड़ थी, 1.25 करोड़ थी, आज 2.5 करोड़ हो गई। हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं है कि 2.5 करोड़ हो जाएं, लेकिन सब थोड़ी बात यह है कि जब उनको बुलाते हैं तो उनका कोई व्यवस्था है, उनके रहने सहने का जो है ना करन। देखिए कितना ट्रैफिक बढ़ गया है। ई रिक्शा है, जो कुछ भी हो, गरीब आदमी रोटी कमाने आते हैं, लेकिन व्यवस्था करनी चाहिए ना पहले उनकी, तो उससे बहुत नुकसान होता है ना। क्या सोच के आपने मतदान किया है? क्या दिल्ली में बदलाव? यही सोच के किया है कि अच्छी हर चीज़ जो उन्होंने काम किए हैं, हम ये नहीं कहते, वो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने बहुत काम किए, लेकिन बहुत सारे काम रह गए हैं। अच्छा। तो वो हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारा देश चला रहा है वो इनको बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। यही सोच के हमने भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में परिवर्तन चाहते हैं या फिर से ही सरकार परिवर्तन चाहते हैं सर। अच्छा, परिवर्तन जी। कालकाजी में? कालकाजी तो एक पार्ट है सर दिल्ली का। कहना चाहूँगा, हम केजरीवाल जी से ये सुनने के रहे कि मुझे मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, मुझे मोदी जी ने ये नहीं करने दिया, तो अब भी तो मोदी जी हैं। आपका फिर यही टॉपिक रहेगा। तो इस टाइम हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो। बहन जी, वोट दे दिया?
हाँ जी, कैसा लगा वोट देके? बहुत अच्छा लगा। बस अच्छी सरकार आनी चाहिए ताकि हम सब लोगों का भी भला हो। अभी दिल्ली में सरकार अच्छी नहीं थी क्या? नहीं, सरकार अच्छी थी और अच्छी रहे, यही हमारी उम्मीद है सबसे। क्या दिल्ली में बदलाव सोच के सोचा है या फिर जो सरकार है उसकी वापसी होनी चाहिए? देखो, बदलाव तो आना चाहिए, हाँ। ठीक है, चाहे वो महंगाई को लेके हो या कोई भी जैसे छोटे मोटे क्राइम होते हैं, उन सब में हम चाहते हैं हम सुखी से रह सके, खुशी से रह सके। हमारा हिंदुस्तान जैसे पहले खुशहाल था, हमेशा एग्रीमेंट रहता था हर चीज़ के लिए, तो हम चाहते कि हमारा देश उसी तरह से रहे। आप लोगों को प्रलोभन भी तो बहुत सारा दिया गया महिलाओं के लिए, 2100 2,500 रुपए का। कौन सा बढ़िया था? वो सब कहने की बात है, ठीक है। हम चाहते हैं हमारी जो जनरेशन है उसके लिए सुख शांति हो, आनंद की लहरें रहे, यही हम चाहते हैं। 2100 रुपये क्या, व्हाट इज़ दिस? 21 रुपये कोई मायना नहीं रखता है। हमारे बच्चों का जो लाइफस्टाइल है वो अब बेटर होना चाहिए, ठीक है ना। महिलाओं को इस लालच में अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना कि हम 2100 रुपये देंगे, इस लालच में जाना तो सो बैड। और भी तो कई सारे वादे किए गए थे, मेट्रो में भी किराए को लेकर, बसों में तो आप महिलाओं को लेकर चल ही रहा है। ये सब क्या सोचती हैं सबको लेकर? देखिए, मैं मानती हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, बसों में किराया, मेट्रो में फ्री, ये एक तरह से हम लोगों के हाथ पैर काटे जा रहे हैं कि काम मत करो, तुम्हें सब चीज़ मिलेगा। अब एक चीज़ देखिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वही पिस रहे हैं। क्या हम लोग राशन की लाइन में लग नहीं पा सकते हैं? अमीरों की तरह हम अपना राशन स्टॉक नहीं कर सकते हैं, तो मिडिल क्लास ही पिस रही है। गरीब लोगों को, उनको जो बिल्कुल पुअर हैं, उनको जॉब दो, वो ज़्यादा बेटर है। उनको ये कह के कि भी नहीं मेट्रो का किराया है कम, फ्री है, बसें फ्री हैं, ये नहीं, आप उनको काम दो ताकि वो कर सके। अब ये नहीं कर रहे, इस वजह से लोग वो हो गए कि भी राशन तो मिल जाएगा हमें, तीनों टाइम का भोजन मिल रहा है ना, और हमें आने जाने के लिए कन्वेंस है, फ्री है, कहीं पर भी आ रहे जा रहे हैं, तो ये तो बेकार की। हम मतलब आप फ्री का प्रलोभन नहीं, काम चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि फ्री वाला हो। देखो, पैसे हों, किराया लगे, सब लगे, लेकिन लिमिट में, ठीक है। और उसके लिए लोगों को पता है जंग लग चुका है, वो काम करना ही नहीं चाहते। पुअर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो काम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमें 3 टाइम का भोजन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, अमीर लोगों का स्टॉक है। प्लीज़, हम मिडिल क्लास के लोग रहे हैं जो लाइन में नहीं लग सकते, वो हम लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इन सब चीज़ों से आप बदलाव चाहती हैं? जी बिल्कुल, यही चाहते हैं हम बदलाव। कौन आ जाए? कांग्रेस आ जाए दिल्ली में? देखिए, अब ये तो आप फिर वही जो अच्छा करे वही। कौन अच्छा करेगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कौन अच्छा करेगा? बीजेपी, मोदी जी। आपने भी दिया है? हाँ जी। आपने भी मतदान किया है? हाँ जी, मैंने दूसरी बार? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहली बार दे के ऐसा लगा कि मन था देने का, बट कार्ड नहीं बना था, तो क्या सोचा सुबह जब वोट देने के लिए निकली आप, क्या सोचा किस आधार पर वोट करेंगे? अभी जैसे ये चल रहा है अट्रैक्ट करने के लिए 2100, या मतलब थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करा जा रहा है, जैसे पहले करा था, बट अब पता नहीं कौन आएगा, पर होप सो बीजेपी है। अच्छा। मन में तो यही है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अब मैं ये नहीं पूछूंगा आपने किसको दिया है, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, आपकी इच्छा है, आपने जिसको भी दिया होगा। वोट दे दी भैया? हाँ, बिल्कुल दे दिए। क्या सोच के वोट दिए इस बार? वोट दिए हैं कि सरकार बदलना है, इसलिए दिया। दिल्ली में? दिल्ली में। अच्छा। और कालका जी में? कालका जी में भी। अच्छा, बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। क्यों, पहले कुछ मिला उला नहीं क्या? मिला नहीं, काम वाम कुछ नहीं हुआ? वो खाली बोलते हैं, करते हैं नहीं कुछ। अच्छा, बिल्कुल। मतलब वादों से आप हाँ, थक चुके हैं? थक चुके हैं। बदलाव चाहिए? हाँ, बदलाव तो चाहिए। अच्छा, वोट दे दी भैया? जी। क्या सोच के वोट दिए इस बार? सोचा है कि थोड़ा बदलाव हो, थोड़ा दिल्ली की रौनक चेंज हो, और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो जो और भी बाहर के देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उन्हीं के लेवल की हमारी भी कैपिटल होनी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा बदलाव के लिए वोट दिया। अच्छा, सिर्फ इतना ही बदलाव या सत्ता में भी बदलाव चाहते हैं? नहीं, सत्ता कोई भी हो, बस दिल्ली में बदलाव करे, दिल्ली को आगे ले जाए। अच्छा, कालका जी में बदलाव होना चाहिए कि जो विधायक थी वही उन्हीं की वापसी होनी चाहिए?
देखो ये रहें जो थे करंट में वो रहें या जो नए आए वो कालका जी को आगे ले जाएं और कालका जी क्या पूरी दिल्ली को ही आगे ले जाना है। तो दिल्ली में क्या सत्ता वापसी करे या फिर बदलाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो ये हमारा सवाल नहीं है, हमारा सवाल है दिल्ली के लिए, ठीक है। सत्ता कोई भी हो हमारे लिए तो सब बराबर हैं, बट ये है कि जो भी आए वो दिल्ली को आगे लेके जाए। तो निश्चित तौर पर देख लिया होगा आपने कि कालका जी विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों से हमने बात की उनका क्या विचार है और किन मुद्दों के आधार पर वो मतदान कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पांचजन्य को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।